करोड़ों के कर्ज और मालिक की मौत के बाद भी खड़ी हुई सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से ज्यादा उसे बाजार में बनाए रखने में मेहनत लगती है। बिजनेस किसी को भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है तो कर्ज के तले दबकर आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर सकता है। कुछ ऐसा ही भारतीय कंपनी कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के साथ हुआ, जब बढ़ते कर्ज के कारण सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बहुत लोगों को लगा था कि सिद्धार्थ की मौत के बाद कंपनी का भविष्य अब अंधकार में है, लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा नहीं होने दिया। क्या है कैफे कॉफी डे की शुरुआत की कहानी और कैसे कर्ज के तले दबी कंपनी को फिर से खड़ा किया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी की कहानी। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे एक भारतीय कंपनी है और इसके संस्थापक थे वीजी सिद्धार्थ। इन्होंने साल 1996 में इस कंपनी की नींव रखी। सिद्धार्थ के पिता का नाम गंगैया हेगड़े, जिनका कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु में एक कॉफी का बागान था। वीजी सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो नौकरी करे। जब सिद्धार्थ नहीं माने तो पिता ने उन्हें करीब 7 लाख रुपए दिए, जिससे सिद्धार्थ ने जमीन खरीद ली। हालांकि सिद्धार्थ ने इससे पहले बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक कंपनी में करीब 2 साल तक काम किया, लेकिन जब मन न लगा तो बेंगलुरु आ गए। यहाँ उन्होंने सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली और कंपनी से जो प्रॉफिट हुआ उससे कई कॉफी के बागान खरीद लिए। साल 1992 तक वीजी सिद्धार्थ ने लगभग 7,000 करोड़ के कॉफी बागान खरीद लिए थे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे हुई सीसीडी की शुरुआत। साल 1992 के हर्षद मेहता स्टॉक घोटाले से पहले ही वीजी सिद्धार्थ ने अपना पैसा स्टॉक से निकाल लिया था। जो पैसा सिद्धार्थ ने स्टॉक से कमाया था उससे उन्होंने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की। वो खुद एक कॉफी के उत्पादक थे तो उन्होंने इस बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने का सोचा। साल 1996 में 1.5 करोड़ के निवेश के साथ सीसीडी की शुरुआत की गई। इसका पहला आउटलेट 11 जुलाई साल 1996 में बेंगलुरु के ब्रिज रोड के पास खोला गया। शुरुआत में 25 रुपए की एक कप कॉफी सीसीडी में मिला करती थी। सीसीडी से युवा काफी आकर्षित हुए, उनमें कॉफी को लेकर चस्का बढ़ने लगा। सीसीडी के आउटलेट जल्द ही अलग अलग शहरों में खुलने लगे। सीसीडी की कॉफी उनके ही बागान से आया करती थी, तो लोग इस कारण भी कॉफी की चुस्की लेना पसंद करते थे। साथ ही इंटरनेट की सेवा और बैठने की अच्छी व्यवस्था ने युवाओं व कपल्स को बहुत आकर्षित किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीसीडी को कैसे झेलना पड़ा नुकसान। साल 2000 तक वीजी सिद्धार्थ की कंपनी कॉफी डे इंटरनेशनल यानी CDEL काफी मुनाफे में थी। वहीं साल 2015 में कंपनी ने शेयर मार्केट में आने की सोची। कंपनी ने शुरुआती समय में अपने शेयर का दाम 228 रुपये रखा था, लेकिन लोगों ने 207 रुपये तक शेयर की कीमत तय की। इस वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। वहीं वीजी सिद्धार्थ ने अन्य बिजनेस में भी हाथ आजमाया, जैसे रियल एस्टेट व लॉजिस्टिक, लेकिन इसमें भी उनको बहुत लॉस हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि वीजी सिद्धार्थ आत्महत्या कर लेंगे। दरअसल उनकी समस्या तब ज्यादा बढ़ी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के आरोप में जांच शुरू की। वहीं बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने मार्केट से काफी कर्ज लिया था। साल 2019 तक कंपनी 6,547 करोड़ रुपए के कर्ज के तले डूब गई। कर्ज को कम करने के लिए सिद्धार्थ ने माइंट्री नाम की आईटी कंपनी के अपने लगभग 20% शेयर बेच डाले, जिससे लगभग 3200 करोड़ रुपए का कर्ज कम हुआ। लेकिन अभी भी 3,347 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी था। इसकी टेंशन इस कदर बढ़ी कि सिद्धार्थ ने 2019 में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने कैसे बिजनेस को फिर से खड़ा किया। वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद सभी लोगों को लगा था कि कंपनी का अस्तित्व अब मिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ली। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा की बेटी है। साल 1991 में उन्होंने
वीजी सिद्धार्थ से शादी की थी। कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सीईओ मालविका हेगड़े चर्चा में है। वजह है बतौर सीईओ उनके काम। निराशा और कर्ज में डूबी एक कंपनी को उन्होंने फिर से खड़ा करके दिखा दिया। साल 2019 में जब मालविका ने कमान संभाली तब उनके सामने 4 चुनौतियां थी। पति वीजी सिद्धार्थ की मौत से उबरना, परिवार को संभालना, कंपनी को कर्ज से उबारना और काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के रोजगार को बचाना। देश के सबसे बड़े कॉफी ब्रांड और कॉफी शॉप चेन के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या की थी। उस समय कंपनी पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ऐसे मुश्किल वक्त में भी मालविका नहीं टूटी, बल्कि खुद को मजबूत किया, संकल्प लिया कि वो अब इन चुनौतियों का मुकाबला करेगी। उन्होंने परिवार के साथ कंपनी का नेतृत्व करने का फैसला किया। कर्मचारियों से बात करके कंपनी के ऑपरेशन सिस्टम को मजबूत करने की शुरुआत की। मार्केट ने भी मालविका की इस पहल का स्वागत किया। उन्हें कर्मचारियों और कंज्यूमर का साथ भी मिला। इसके बाद से आज तक का सफर जो मालविका ने तय किया है वो भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में एक नया अध्याय है। सीसीडी पर साल 2019 में 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये मार्च 2021 तक घटकर 1,779 करोड़ रह गया है। धीरे धीरे कंपनी की वित्तीय हालत सुधर रही है। कोरोना का प्रभाव जैसे जैसे कम होगा इसमें और सुधार होना तय है। मौजूदा समय में सीसीडी भारत के 165 शहरों में 572 कैफे संचालित कर रहा है। 36,326 वेंडिंग मशीन के साथ सीसीडी देश का सबसे बड़ा कॉफी सर्विस ब्रांड है। निश्चित तौर पर मालविका ने उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है जो जीवन में चुनौतियां आने पर टूट जाती है। पति की मौत पर खुद को अकेला पाकर दुनिया का सामना करने से कतराती है। मालविका ने यह साबित कर दिया कि अगर उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और उनकी प्लानिंग बेहतर है तो किसी भी चुनौती का सामना कर आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, सीसीडी की मालिक मालविका हेगड़े ने अमेरिका की कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट भी किया है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।